सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट टॉपिक का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं उसमें कई बार हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन जब दो ट्रांजेक्शन एक साथ प्लेस करते हैं तो किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट, किसी ट्रांजेक्शन में लॉस, ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। या फिर पहले में प्रॉफिट एंड सेकंड ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट, दोनों ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ तो उस केस में हमें सक्सेसिव प्रॉफिट होता है। और अगर फर्स्ट में लॉस एंड सेकंड में दोनों में लॉस होता है तो उस केस में हमें सक्सेसिव लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, सो दीज आर टू कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव प्रॉफिट एंड सक्सेसिव लॉस। या फिर दोनों दोनों साथ में देखने को मिलता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ में देखने को मिल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, अमर परचेज अ स्मार्टफोन एंड पेड 20% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। Thereafter, he sold it with 10% profit on the price he has paid. The selling price is how much percent less than the original price? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे करना है। क्या बात कर रहे हैं, अमर परचेज स्मार्टफोन एंड पेड 20% लेस। तो हमें एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो स्मार्टफोन की वैल्यू हम 100 अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट्स से ओरिजिनल प्राइस कितना है इसका, 100 रुपीज है। अब उसने क्या किया, 20% लेस पे परचेज करा उसको, है ना। 20% लेस, तो 100 का 20% कितना होता है, दैट इज 20। इट मीन्स उसने कितने में परचेज करा है, उसको 80 रुपीज पे परचेज किया है। आगे क्या बोला है कि ही सोल्ड इट विद 10% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। उसने 80 रुपीज पे करे थे, इससे 10% ज्यादा पे उसने सेल करा है। तो 80 का 10% कितना होता है, दैट इज 8। इट मीन्स उसने 88 रुपीज पे उसको सेल किया है ना। तो उसके लिए ये सेलिंग प्राइस हुआ। ओके, 80 इज द सेलिंग प्राइस फॉर हिम एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस फॉर हिम 80। नाउ हमें पता करना है द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच परसेंट लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमने 100 लेट किया था और हमारा 88 इज द सेलिंग प्राइस। तो डिफरेंस इज 100 minus 88, that is 12. So 12 is how much percent of 100? That is 12%. So 12% would be the answer for this question. इसको हमने नॉर्मल तरीके से करके देखा, अब इसको हम फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो फॉर्मूला वुड solve these type of question is x प्लस माइनस y, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहाँ पे सक्सेसिव प्रॉफिट या फिर सक्सेसिव लॉस देखने को मिलता है। तो एक्स पे क्या रखेंगे, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, 20% लेस हुआ है। ठीक है, सो -20, और सेकंड में क्या मिला, 10% का प्रॉफिट, सो +10। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो पहला है 20 एंड दूसरा है 10 अपॉन 100। -20 + 10 दैट इज -10, और यहाँ पे 20 इंटू 100 दैट इज 200 अपॉन 100 दैट इज 2। तो -10 - 2 दैट इज इक्वल टू -12। सो -12 इज द परसेंट विच इज द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, आंसर है 12% अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। दोनों तरीके से हमने समझ देखा। ठीक है, दिस एग्जाम्पल वॉज फॉर वेयर टू सक्सेसिव ट्रांजेक्शन आर टेकिंग प्लेस। लेकिन जब दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करते हैं तो कैसे करते हैं, सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। इसमें क्या है, A sells a pen to B at a gain of 20%, who in turn sell it to C at a loss of 10%। मतलब A ने B को सेल किया, B ने C को सेल किया। फिर क्या बात कर रहा है, if C pays 216 to B, what must be the cost price for pen for A। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे करना होता है। तो लेट से हम स्टार्ट करते हैं 100 से। तो मतलब A के लिए वो कॉस्ट प्राइस कितना था, A के लिए कितना था कॉस्ट प्राइस, 100 पकड़ लेते हैं। A के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। कितना लेट किया हमने, उसने बी को कितने पे सेल किया, 20% प्रॉफिट। 100 का 20% इज 20। तो तो ए के लिए सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, दैट विल बी 120 एंड दिस 120 विल बी बी के लिए कॉस्ट प्राइस, है ना, क्योंकि उसने उतने परचेज किया उससे। अब बी ने उसको 10% लॉस पे सेल किया, तो 120 का 10% इज 12, है ना। ये लॉस है उसका तो माइनस हो जाएगा। सो बी के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा, दैट इज 120 - 12 दैट इज 108। तो सेलिंग प्राइस फॉर बी हो गया। अब इस 108 को सेलिंग प्राइस फॉर बी दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर सी। सी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, है ना, सी के लिए कॉस्ट प्राइस है
तो दैट इज 108 इज द कॉस्ट प्राइस फॉर सी, एंड उसने दिया कितना है बी को, दैट इज 216. तो 108 इज इक्वल टू 216 रुपीज. If 108 is equal to 216 rupees, it means 216 is a twice of 108, है ना, दो गुना है. इसका मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 100 से. तो यहाँ पे मल्टीपल क्या मिल रहा है, 2 का मल्टीपल मिल रहा है. तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो जाके हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस एक्चुअल. ठीक है, दैट इज 200. मतलब एक के लिए हमें 200 का कॉस्ट प्राइस पड़ा था उस प्रोडक्ट का, दैट इज पेन. जो पेन है वो 200 का पड़ा था एक को. नॉर्मल तरीके से हमने देखा. देखते हैं फॉर्मूला कैसा होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए. फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि कॉस्ट प्राइस फॉर थर्ड पर्सन अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस फॉर थर्ड पर्सन फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट पर्सन या फिर ए, अगर इसको सी लेट करते हैं तो ए इंटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100. इसका मतलब ये 100 माइनस प्लस करेंगे प्रॉफिट माइनस करेंगे लॉस अपॉन 100 करना होगा, इनटू 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100. इट मींस सेकंड ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड, लॉस होता है तो माइनस x2 अपॉन 100. ठीक है, अगर एक और ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कर रहा है तो 100 प्लस माइनस x3 अपॉन 100. ये होता है फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले को हम अपने क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं. तो हमें कॉस्ट प्राइस फॉर ए फाइंड करना है, वो लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर ए एंड कॉस्ट प्राइस फॉर सी गिवन है 216 इनटू फर्स्ट में क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट, दैट इज 100 प्लस 20 करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट है वो, इंटू 100. फिर सेकंड में क्या हो रहा है 10% का लॉस, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100. बस इतना ही है, आगे कुछ नहीं है. तो अब कॉस्ट प्राइस फॉर ए फाइंड करना है, उसको एक तरफ रख देते हैं, तो 216 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. मींस 100 अपॉन 120 इंटू क्या होगा 100 अपॉन 90 हो जाएगा, है ना. अब इसको कट करना पड़ेगा. ठीक है, अब 20 से उसको कट करेंगे तो 5 और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 आएगा. कट करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा. 4 इंटू 5 इंटू 10 दैट इज 200. सो कॉस्ट प्राइस फॉर ए इज 200. ठीक है, जैसे कि हमने अभी नॉर्मल तरीके से देखा और फॉर्मूले से करके देखा, तो आंसर कितना है 200. सो 200 इज द आंसर. आई होप आपको समझ में आया सक्सेसिव प्रॉफिट एंड सक्सेसिव लॉस. अब हम इसके बाद देखेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट. ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट में क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का. ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें एक के बाद एक डिस्काउंट देखने को मिलता है. ठीक है, एक के बाद एक डिस्काउंट देखने को मिलता है. तो इसमें हमें पता करना होता है एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या बोला है, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 10% एंड 20%. ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट पता करना है जो कि 10 और 20 के इक्वल होगा. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो लेट्स से किसी भी एक प्रोडक्ट की वैल्यू है 100 रुपीज. ठीक, उसमें हमें पहले 10% का डिस्काउंट देखने को मिलता है. तो 10% इज 10, तो मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई, है ना. तो फर्स्ट डिस्काउंट मिल गया. अब सेकंड डिस्काउंट उस 90 पे मिलेगा, दैट इज 20%. तो 90 का 20% कितना होता है, 90 का 20% होता है 18. तो 90 माइनस 18, देन वी विल गेट नेक्स्ट वैल्यू है 72. सो दिस 72 इज द नेक्स्ट वैल्यू, बट डिस्काउंट कितना मिला उसको, पहला 10 फिर 18. समझा, 10 और 20 तो मिला है लेकिन वो सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ, है ना. इक्विवेलेंट पता करना है हमें टोटल इस वैल्यू के. तो 10 प्लस 18 दैट इज 28. ओवरऑल डिस्काउंट हमें कितना मिला, दैट इज 28% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला है. सो दिस फर्स्ट 10 एंड सेकंड 20% डिस्काउंट इज वैल्यू इक्वल टू 28%. आई होप समझ में आया. अगर हमें इसको सक्सेसिव फॉर्मूले से करना हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देन वी कैन डू दिस एज. इसको करने के लिए सिंपल है बहुत. क्या करना होगा, हमने क्या लेट किया था अपना कॉस्ट प्राइस, दैट इज 100 वैल्यू किसी इसका. ठीक है, पहली बार क्या हो रहा है 10%, तो क्या होगा डिस्काउंट है तो माइनस करना पड़ेगा 100 माइनस 10 अपॉन 100. फिर दूसरी बार क्या हो रहा है 20 का, 100 माइनस 20 अपॉन 100 ये करना होगा. सो क्या करेंगे 100 इंटू
ये क्या होगा 90/100 यानी 0.9, फिर दूसरी बार 80/100 दैट इज 0.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.72 इंटू 100 आएगा। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो गई 72 के इक्वल हो गई। एक्चुअल वैल्यू हमने 100 से स्टार्ट की थी, अब वैल्यू हमारी 72 हो गई। तो इट मीन्स डिफरेंस कितना है 100 माइनस 72 दैट इज 28। तो जो 28 मिला दैट इज 28% का ओवरऑल डिस्काउंट मिला हमें। ठीक है, सो 28% इज द ओवरऑल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 10 and 20%। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Okay, let's take one more example. Okay, now this example. What will be more profitable from a customer point of view? Two successive discount of 30% and 20% respectively, or a single discount of 50%? क्या लगता है आपको? ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे 100 वैल्यू लेके। ठीक है, 100 वैल्यू लेट कर ली हमने। पहला 50% इसका मतलब 50% ऑफ हो जाएगा उस पर, वो छोड़ देते हैं हम। अब दूसरा देखते हैं 30% 20% का। इस पे अगर हम 30% करते हैं तो 100 का 30% कितना होता है दैट इज 30, मीन्स 100 माइनस 30 दैट इज वी गेट वैल्यू एज 70। वैल्यू 70 मिली, अब 70 पे 20% मिलेगा, तो 70 का 20% कितना होता है 10% 7 एंड 20% इज 14। तो 70 माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा दैट इज 56। नाउ द वैल्यू इज कितना 56। नई वैल्यू कितनी मिली हमें 56, तो डिफरेंस कितना है नाउ। सो 100 minus 56 as we got the difference as 44. So 44% is the actual amount we will get after this discount. ठीक है, so डिस्काउंट कितना मिलेगा हमें 44% का, है ना। अब चेक करते हैं फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉफिटेबल कौन सा होगा, प्रॉफिटेबल होगा 50% वाला। ठीक है, फॉर्मूले से करके देखते हैं। लेट से हमने 100 वैल्यू लेट करी थी, है ना। तो पहला डिस्काउंट 30 का, 100 माइनस 30 दैट इज 70/100। फिर दूसरा 20 का दैट इज 80/100, है ना। सो दिस विल बी 0.7 and this will be 0.8. 8 sevens are 56, that is 0.56 into 100. So now this value will be 56. Again हम वैसे पहुंच गए। सो हमें क्या करना होगा 100 माइनस 56 करना होगा, तो हम मिलेगा 44 एज आंसर फॉर दिस डिस्काउंट। इसका मतलब प्रॉफिटेबल कहाँ है दैट इज 50% वाले डिस्काउंट पे। ओके, I hope now this topic is clear to you and you can practice more questions on it.